गुड मॉर्निंग। तालियां बजा रहे थे या बेइज्जती कर रहे थे? चलिए एक बार फिर से जोरदार तालियां होने के चलिए वंस अगेन गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? बहुत अच्छे हैं, लेकिन कामयाबी की तलाश है। यस और नो? कामयाब होना हर आदमी चाहता है जिंदगी में। यस और नो? ये मुकाम हासिल करना हर आदमी चाहता है। यस और नो? लेकिन हमारी औकात नहीं होती कि हमें कभी स्टेज मिले। यस और नो? ये तो स्मार्ट वैल्यू सिस्टम है। आप देखेंगे कॉमन लोगों को स्टेज 2 बार मिलता है। एक अगर वो कोई जॉब होल्डर प्रोफेशन में है तो जब वो रिटायर करते हैं तो उसे माला बुके दे करके अलविदा कहा जाता है। यस और नो? और दूसरा, जब वो शादी करते हैं तो उन्हें माला पहनाया जाता है। कुछ चंद बराती लोग उनके लिए तालियां लगाते हैं। यस और नो? लेकिन ये स्मार्ट प्रोफेशन में हर महीने हर साल दिन ब दिन तालियां माला का बरसात हो जाता है। यस और नो? आवाज नहीं आया? हाँ या ना? यस। इसीलिए चलिए, जो पहली बार मुझे देख रहे हैं, वैसे तो देखने से लगता होगा कि मैं राजा महाराजाओं के खानदान से आता हूँ, लेकिन मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं कि मैं भी इसी भारत की धरती पर पैदा हुआ एक लाल हूँ। मैं एक ट्रक ड्राइवर का बेटा हूँ। मेरा घर सुपौल जिले के सरायगढ़ भपटियाई वार्ड नंबर 12 में पड़ता है। अगर आप मेरे फैमिली बैकग्राउंड की तरफ जाएंगे तो ना मुझे भाई है दूसरा, ना मुझे बहन है दूसरा, अकेले जंगल का शेर हूं। यस सर। और आप अक्सर देखते होंगे कि जो पिताजी के इकलौते बेटे होते हैं उसमें से 90% नहीं 99% बिगड़ता है, 1% सुधरता है। यस सर। वो 1% में हम भी आ गए। यस सर नो? यस। आज अगर देखा जाए, अगर डिग्री पूछेंगे मेरे से तो मैं इंटर सेकेंड डिवीजन पास हूँ। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, सहरसा जिले में रह के इंटर की तैयारी किया करता था। उसी वक्त ये स्मार्ट वैल्यू जैसे अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म मेरे को मिला। तो जब शुरुआत में आया था तो मुझे भी लगता था कि जब कभी ट्रेनिंग प्रोग्राम होता था, कभी काउंसलिंग प्रोग्राम होता था, तो जब मैं दिन भर इस स्मार्ट वैल्यू के प्रोग्राम में आ जाता था तो मेरी इंटर में आप भी पढ़ाई करते होंगे तो 4 क्लासें होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश। यस और नो? तो जब मेरी पढ़ाई छूट जाया करती थी तो मैं क्या किया करता था, दोस्तों से फेयर से नोट करता था। तो नोट तो कर लेता था लेकिन समझ में आता नहीं था। समझ में आ रहा है? तो दिल में ये बात कभी कभी अपने आप में लगता था कि जब मैं स्मार्ट वैल्यू में जाता हूँ, ट्रेनिंग लेता हूँ, बहुत सारे लोग मार्केट के बहुत ढंग के बात बोला करते हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा, आपके गांव समाज रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके मम्मी पिताजी भी आपको मना करते होंगे क्योंकि आपके मम्मी पिता आप पर कम और पड़ोसी के बातों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। यस और नो? क्योंकि जो आप देखते होंगे, जो हम भी जब जाते थे ट्रेनिंग से तो हमारे पिताजी पूछते थे कि जो तुम काम कर रहा है इस काम का क्या भविष्य है? ये तो बिना पेंदी का लोटा है, गाँव घर के भाषा में जानते हैं कि नहीं? ये इससे कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे ऐसे कितने आए और कितने गए। तो कभी कभी हमारा विश्वास भी डगमगा जाया करता था कि सच में लगता है यहाँ से मेरा करियर नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? फिर भी सोचता था कि चलो, जब मैं ट्रेनिंग में जाता हूँ तो इधर पढ़ाई खत्म हो जाती है, पढ़ाई को देखता हूँ स्मार्ट वैल्यू छूट जाता है। आखिर ये दोनों में मैं सेलेक्ट करूं तो करूं किसको? समझ में आ रहा है? लेकिन मैं क्या किया, धीरे धीरे जब सीनियर लोगों से बात करता रहा, आज हम लोग लकी आदमी है जो आज ऐसे डायनेमिक लीडर के अंतर्गत हम लोग ऐसे डायनेमिक लीडर के गाइडलाइन में काम करते हैं, जो आज न जाने हमारे तरह हजारों नहीं लाखों नहीं, आज बोले कि जिस शहर में जिस गांव में जाएंगे, बिहार के किसी भी कोने में जाएंगे तो एक ही टाइगर लीडर का नाम चलता है, वो है मिस्टर अमित कुमार रंजन सर। जोरदार
मोबाइल टूट के हाथ में आ जाया करता था, तब मैं अमित रंजन सर से बातें कर लिया करता था। अमित सर एक ही बात कहते थे, जमरदेव याद करो अपने परिवार की परेशानी, याद करो तेरे माँ बाप की उम्मीद के साथ तुम्हें पढ़ाया लिखाया है, क्या सपने देखते हैं तेरे पीछे, जरा तू गौर करो। आज तू कहता है सर मेरी इंटर की पढ़ाई छूट जाती है स्मार्ट मीडिया ट्रेनिंग के पीछे, लेकिन जाके पेट्रोल पंप पे जाके पता करो, जो बंदा आज 7,000 महीना में पेट्रोल पंप पे काम करता है वो भी ग्रेजुएट है। जिस ठेले पर आप चाउमीन बर्गर खाते हैं उस ठेले वाले को भी जाके पूछिए, वो भी बोलेगा इंटर पास है। टायर पंक्चर बनाने वाले को भी जाके पूछिए, वो भी बोलेगा मैं 10th पास हूँ। तो अमरदेव जो दुनिया करती है अगर वही तुम भी करोगे तो जो दुनिया को मिला है वही तुमको भी मिलेगा। तुम इतिहास को पलट के देखो कि जब जब कोई बंदा दुनिया में कुछ अलग करने के लिए सोचा है, शुरुआत में दुनिया उसको पागल बोली है, बोला ये बर्बाद हो गया, ये नालायक हो गया, ये जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। यस और नो? और इतिहास में एक बात आप और भी पढ़ लीजिएगा कि कोई पागल आदमी होता है जो दुनिया में इतिहास रचता है, किसी दिमाग वाले इंसान की बस की बात नहीं है। जिनके पास ज्यादा दिमाग होता है उनकी जिंदगी पूरा किस्मत को दोष देते देते गुजर जाता है। यस और नो? अरे हाँ या ना? तो ये सफर शुरुआत हुआ इंटर की तैयारी करने के साथ साथ। जब मैं घर आया मेरा पिताजी बोलता था, अरे तू मेरा इकलौता बेटा था, मैं तेरे को स्टार बनाना चाहता था। पड़ोसी भी मेरे पिताजी को आके बोलते थे, अरे आपका तो एक बेटा है, आप तो अपने बेटे को नौकरी खरीद के पॉकेट में दे सकते हैं, लेकिन ये कौन सा काम में चला गया, रात को भी गुड मॉर्निंग बोलता है, दिन को भी गुड मॉर्निंग बोलता है, आपका बेटा पगला गया। अरे समझ में आ रहा है? जब मैं लोगों को जाके बोलता था, जब काम किया करता था तो लोग कोई हाँ बोलता था, कोई ना बोलता था, कोई बोलता था तुम कामयाब बन जाओ तब करेंगे, कोई बोलता था तेरा चेक आएगा तब करेंगे। अरे समझ में आ रहा है? अरे कोई तो ऐसे भी कहते थे कि मुझे पता है मेरे आने से तेरे को फायदा है, इसीलिए मैं तेरे साथ नहीं आने वाला। समझ में आ रहा है? लेकिन मुझे खुद में भरोसा था। कहावत है मंजिल भी झुक जाती है जब आपके इरादे में दम हो। यस और नो? तो मैंने सोचा कोई दिक्कत नहीं है, तू आज मेरे बातों पर यकीन मत करो, एक वक्त तो ऐसा आएगा जो तू मेरे पीछे पीछे आएगा। यस और नो? कभी कभी एक बार मेरी माँ कहती थी कि बेटा तुम अपने माँ को मैं सब दिल का बात बताता था, जो रियल बात। मम्मी बोलती थी ये क्या काम है, मैं बोला इसमें काम है लिस्ट बनाओ और जानकारी दो, जिसको अच्छा लगेगा आएगा, नहीं लगेगा जाए। तो मेरी माँ मेरी माँ कहती थी अच्छा बेटा तुम लिस्ट जो बनाओगे तो अपने जान पहचान वाले का बनाओगे। हम बोले हाँ अपने जान पहचान वाले बनाओ। अब तुम बताओ जब तेरे गांव के 100 आदमी को तुम बोल दोगे और जब किसी ने नहीं किया, जब आदमी खत्म हो जाएगा तो तू क्या करेगा? अरे समझ में आ रहा है? ये बात को सोच सोच के मैं 2 रोज खाना नहीं खाया। एक दिन अमित रंजन सर आए, मेरे को देखे मायूस है, बोला क्या हुआ? मैं बोला सर एक बात है, टेंशन है। बोला क्या टेंशन है? मैं बोला कि सर जब सब आदमी को बोल दूंगा और जब आदमी खत्म हो जाएगा तब। तो अमित सर कहते थे कि हर दिन दुनिया में बच्चा पैदा होता है। यस और नो? 10 साल के बाद वो भी बच्चा 10th पास करेगा। यस और नो? तो जब आप मैदान में टिके रहेंगे तब न छक्का लगेगा, और जब पहले बैट पटक के भाग जाएंगे तो छक्का लगेगा। तो इरादे को मजबूत बना के पड़े रहिए। मंजिल चाहे कितने ही दूर क्यों न हो, रास्ता हमेशा पैरों के नीचे होती है। यस और नो? नहीं रुकना है, नहीं भागना है, बस चलते जाना है। एक न एक दिन मंजिल। कोई लोग ऐसे भी कहते हैं, जब आप फॉलो में जाते होंगे मार्केट में, लोग क्या कहता है, अरे वो भी किया कहाँ कुछ हुआ, वो भी किया कहाँ कुछ हुआ, जहाँ बराबर बढ़िया चीज होता तो सबका ना कामयाबी मिलता। तो मैं तो आपको पूछता हूँ
यहाँ पर हमारे गार्जियन कुल माता पिता भी है बैठे कि दुनिया में कौन ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर 100 में 100% लोग कामयाब हैं? बताइए। अगर स्टूडेंट पढ़ते हैं क्या सब फर्स्ट कर जाता है? फर्स्ट करता कौन? जो गुरु का बात मानता है। स्मार्ट वैल्यू का भी जो रूल नियम को पालन करेगा। हम बोर्ड पेपर पे लिख के देते हैं, आप ही हमको लिख के दीजिए। अगर आपका लड़का आपका लड़की 2.5 से 3 साल अगर इस सिस्टम में ईमानदारी से समय दे दिया और कदम से कदम मिला के चल लिया, तो आज वो 2 बार 3 बार प्लेन में बैठ के विदेश चलिए जाएगा। नए बड़ा कार को वो जाएगा। पंजाब में 300 साढ़े 300 रुपया दिहाड़ी में काम करता है। ये स्मार्ट वैल्यू सिस्टम है जो 2.5 साल 3 साल के अंदर 15,000 20,000 आसानी से, जो लड़का को मूछ का फूंकने आता है वो 20,000 तो भाई दुनिया में कोई चीज आसान नहीं होता है। बात तो हर चीज में लगती है, जिंदगी पे लॉटरी नहीं है जो रातों रात करोड़पति बन जाए। यस लेकिन यहाँ पर कामयाब कौन में होते हैं? जो जिंदगी में बहाना मारते हैं। जिंदगी में आप बोलेंगे सर मैं तो कद का छोटा हूँ इसीलिए मैं यहाँ पर कामयाब नहीं बन सकता हूँ, तो सचिन तेंदुलकर भी कद के छोटे थे। यस और नो? अगर कोई बोलते हैं कि सर मैं तो मेरा परिवार बहुत गरीब है इसीलिए मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता हूं, तो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी बहुत गरीब थे। यस और नो? अगर कोई बोलते हैं कि मेरा मेंटलिटी खराब है, मेरी आवाज अच्छी नहीं है, मैं तो लता मंगेशकर की तरह नहीं बोल सकता हूं। यस और नो? तो आप बताइए, आप भी जानते हैं कि अमिताभ बच्चन को भी आवाज मोटे हो जाने के कारण आकाशवाणी ने रिजेक्ट किया। यस और नो? क्या आज वो दुनिया में कामयाब नहीं है? तो जो बहाना आप मारेंगे जिंदगी में, वो परेशानी लोगों के लाइफ में आ चुका है। प्रॉब्लम हर आदमी के जीवन में आता है, लेकिन जो प्रॉब्लम को देख के रुक जाता है वो जिंदगी में कभी कामयाब होता कौन है? जो प्रॉब्लम को ओवरटेक करके आगे बढ़ता है। यस और नो? अरे हाँ या ना? तो आज बोलेंगे दोस्तों, कहावत है माचिस की तीली तो यूं ही बदनाम है, आज तो स्मार्ट वैल्यू वालों ने लगाया है। यस सर? तो हुआ क्या? करता गया हमारे पिताजी जब दो एक बार बाहर जाते थे तो 2 साल बाहर नहीं आते थे, घर नहीं आते थे। ट्रक ड्राइवर थे हमारे पिताजी, तो हमको साथ में रख के पढ़ाते थे। हम स्मार्ट वैल्यू की साइड से करते थे और पिताजी बोलते थे पढ़ता है? यस सर पढ़ते हैं। सोचते थे अगर बोलते हैं नहीं पढ़ते हैं तो 180 तो पिताजी गाली देगा। यस सर? तो डर से बोलते थे हम पढ़ते थे, लेकिन करते क्या थे? ऊपर वाले के नजर में हम सही थे, क्योंकि पढ़ाई नहीं करते थे अलग बात है, लेकिन क्या हम कोई इंटरटेनमेंट करते थे? हम करियर के लिए काम करते थे। यस और नो? ऊपर वाला देखता था ये लड़का पढ़ता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ूंगा लिखूंगा रिटेन दूंगा, फिजिकल टेस्ट दूंगा, हाइट वेट लंबा चौड़ा। यस सर? तब 2 लाख 3 लाख 4 लाख का ऊपर से तो नीचे से तब जाके कमाऊंगा 18-20,000 का नौकरी। यस और नो? आज यहाँ पर जितना कमाता हूँ, अगर कोई भाई बहनों को और हमारे यहाँ बैठे माता पिता को अगर भरोसा नहीं है तो लास्ट में जब ये सेशन खत्म होगा तो हमारा RTR चेक करके जाइएगा कि ये लड़का कितना कमाता है। आज हर मंथ इस प्रोफेशन से इनकम करते हैं 35 से 40 हजार। आप हमको मार्केट में छोड़ दीजिए इस आरा जिला में, कौन देगा हमको 40 हजार? बोलिए, अरे देगा?